एक्ट ईस्ट नीति का अगला चैप्टर शुरू हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर पहुंचे और पहली ही मुलाकात में ऐसा दांव चला कि चीन को अगले ही दिन बयान जारी करना पड़ा। भारत निवेश को लेकर क्या बड़ा प्लान बना रहा है? चीन को किस बात की मिर्ची लगी? 15 जुलाई को तियानजिन में क्या होने वाला है? आज हम आपको बताएंगे जयशंकर के एक एक कदम के पीछे छिपी भारत की भू राजनीतिक रणनीति, जो भारत को पूर्वी एशिया का केंद्र बिंदु बना सकती है। दरअसल जयशंकर अपने 3 दिवसीय चीन सिंगापुर दौरे के पहले चरण में 13 जुलाई को सिंगापुर पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे, सबसे पहले मुलाकात की सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन से। जयशंकर ने साफ कहा कि सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। विचारों का आदान प्रदान हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं कि एक्ट ईस्ट नीति क्या है। दरअसल भारत की वो नीति जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया से रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक संबंधों को तेजी से बढ़ाना प्राथमिकता है, और सिंगापुर इस पूरी रणनीति में गेटवे है, आसियान और इंडो पैसिफिक दोनों के लिए। इसके बाद जयशंकर ने मुलाकात की टेमासेक होल्डिंग्स के चेयरमैन डिजिग्नेट टियो ची हीन से। टेमासेक सिंगापुर की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी, जिसकी दुनिया भर में अरबों डॉलर की हिस्सेदारी है। इस बैठक में चर्चा हुई भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर और भारत को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने पर। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। यह संकेत था कि भारत अब इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों को भी निवेश के लिए टक्कर देने की स्थिति में है। यानी सिंगापुर के जरिए भारत ने आसियान निवेश बाजार में पांव और मजबूत कर लिया। भारत की इस रणनीतिक गतिविधि के ठीक बाद चीन ने बयान जारी कर दिया। बयान में कहा गया कि 15 जुलाई को तियानजिन में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें भारत चीन द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस बयान का टाइमिंग बताता है कि चीन इस सिंगापुर विजिट को हल्के में नहीं ले रहा, क्योंकि जयशंकर की यात्रा राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल की हालिया चीन यात्रा के बाद हो रही है। यानी भारत ने कूटनीतिक दबाव का प्रेशर कुकिंग मोड ऑन कर दिया है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि स्मार्ट स्टेप्स और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का खेल बन चुका है। जब भारत आसियान, क्वेड और BIMSTEC जैसे मंचों पर एक्टिव होता है, तब चीन को अपनी वन बेल्ट वन रोड नीति पर टेंशन बढ़ती है। सिंगापुर, जापान और वियतनाम, ये सभी अब भारत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सहयोग की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, और यह सीधे सीधे चीन के आर्थिक और रणनीतिक विस्तार को चुनौती देता है। 15 जुलाई को तियानजिन में होने वाली एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत और चीन के बीच रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ धातुओं पर भी बातचीत की संभावना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन, चिप्स और रक्षा तकनीक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भूमिका अहम होती जा रही है। चीन इस बाजार पर 90% से ज्यादा नियंत्रण रखता है, और भारत स्वतंत्र आपूर्ति श्रृंखला के लिए विकल्प तलाश रहा है। ये चर्चा संकेत देती है कि भारत केवल खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया की रेयर अर्थ रणनीति में खिलाड़ी बनना चाहता है। जयशंकर की सिंगापुर यात्रा सिर्फ व्यापार और चर्चा का सिलसिला नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक शतरंज की चाल है। चाहे अमेरिका के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हो, चाहे आसियान देशों के साथ व्यापार और निवेश हो, चाहे रूस भारत ऊर्जा साझेदारी हो, या अब चीन के साथ रेयर अर्थ डिप्लोमेसी हो, ये सब दर्शाता है कि भारत अब बैलेंसर नेशन से डायरेक्शन सेटर बनने की राह पर है। खैर, जयशंकर की यह यात्रा सामान्य कूटनीति नहीं, बल्कि एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय खेल की शुरुआत है। भारत का नया अवतार, नई चाल और चीन को साफ संकेत भी है। सिंगापुर में जयशंकर ने पहला दांव चला, अब तियानजिन में भारत की अगली चाल चलेगा। ऐसे में आपसे सवाल कि क्या भारत चीन को इस बार कूटनीति के मैदान में भी पटक देगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।